नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप निगम है। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। आज का टॉपिक है समय, जिसको इंग्लिश में हम टाइम कहते हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर के अंदर एक व्यापारी रहता था जो अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था। उसका जो बेटा था वो समय के महत्व को नहीं समझता था। एक दिन उस व्यापारी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, मैं चाहता हूं कि डेली तुम्हारे अकाउंट के अंदर 86,400 रुपये जमा कराऊं। बेटा ये बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसको लगा बिना कुछ किए पिताजी मेरे अकाउंट के अंदर 86,400 रुपये जमा कराएंगे। बेटा इस बात से बड़ा आनंदित हो गया और पिताजी को थैंक्स कहने लगा। पिता ने बोला, बेटा देखो, पैसे तो मैं जमा कराऊंगा, लेकिन उसके पीछे कुछ शर्तें हैं। बेटे ने कहा, कोई बात नहीं, पैसे तो आप जमा करा ही रहे हैं, उसके पीछे शर्तें जो भी होंगी वो मैं मानने को तैयार हूं पिताजी। मैंने बोला कि ये जो 86,400 रुपये हैं ये तुम्हें रोज खर्च करने हैं। मतलब या तो तुम इस 86,400 रुपये को रोज खर्च करो, या फिर इस 86,400 में से तुम जो भी अमाउंट खर्च करोगे वह बचा हुआ जितना भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। बेटा इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान हो गया कि पिताजी कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब पिताजी एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं 86,400 रुपये रोज के रोज जमा कराऊंगा अकाउंट के अंदर, तो अगर रोज के रोज 86,400 रुपये पिताजी रोज जमा कराएंगे तो मैं तो आने वाले टाइम के अंदर करोड़पति हो जाऊंगा। लेकिन पिताजी कहना चाह रहे हैं कि वो 86,400 रुपये मुझे रोज खर्च करने हैं, और अगर उसमें से मैंने खर्च नहीं किए तो वो आगे वो अमाउंट जो है वो मेरे नेक्स्ट डे के अमाउंट में जुड़ेगा नहीं। तो बेटा थोड़ा कंफ्यूज हो गया और पिता से उसने पूछा कि पिताजी आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। तो उसने बोला, पिताजी आखिर कोई बाप अपने बेटे के साथ इस तरह की कंडीशन लगाता है क्या? तो बाप ने उसको बोला कि बेटा ये कंडीशन तो जीवन भर हमारे साथ चलती है, हम इसको समझ पाएं या ना समझ पाएं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो बेटा थोड़ा और कंफ्यूज हो गया कि पिताजी अब बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं। पिता ने बोला, बेटा देखो, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा ने भी रोज के रोज हमें 86,400 सेकंड दे रखे हैं, और उन 86,400 सेकंड को हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं उसी पर निर्भर करता है कि हमारा जो आने वाला भविष्य होगा वो किस प्रकार से होगा। ये जो 86,400 सेकंड हैं ये रोज हमारे जीवन में आते हैं। इनमें से हम जितने पलों को, जितने सेकंड्स को यूज कर पाते हैं वो हमारा भविष्य तय करते हैं। बाकी जो 86,400 सेकंड में से हम समय यूज नहीं कर पाते वो हमारा व्यर्थ चला जाता है, और फिर अगले दिन की शुरुआत होती है और फिर से हमारे सामने 86,400 सेकंड प्रेजेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन भर हमें जो समय मिलता है उस पर ये निर्भर करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। अगर हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं तो हमारा भविष्य उज्जवल होता है, लेकिन अगर हम अपने समय का दुरुपयोग करते हैं तो हमारा भविष्य अंधकारमय होता है। तो हमें ये समझना होगा कि समय का सदुपयोग करके कोई धीरू भाई अंबानी बन जाता है और कोई समय का दुरुपयोग करके रास्ते का फकीर बन जाता है। इसीलिए समय की ताकत को पहचानिए, समय के कीमत को जानिए और अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल बन सके। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।